गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आर यू फाइन? फाइन होंगे आप, क्योंकि आप घर के अंदर रह रहे हैं। मैं आपकी ईवीएस टीचर जो आपको ईवीएस पढ़ाती हूँ। ठीक है चिल्ड्रन, अपने 8 चैप्टर कंप्लीट, सॉरी 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए ईवीएस के। थर्ड क्लास की टीचर हूँ मैं, तो थर्ड के अपन ने कर लिए बेटा 6 चैप्टर। कॉपी के अंदर कर लिए होंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए, हो गए ना, थर्ड क्लास में आ गए हो। तो आपने कॉपी में, अपनी बुक में, कॉपी में, सब में फिल कर लिया होगा जो जो मैम ने आपको कराया है। नहीं किया तो वीडियो को देख देख के वापस से अच्छे से कर लेना उसको कॉपी के अंदर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 15 डेज बाद या जब भी स्कूल खुल जाए तो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए ना चिल्ड्रन। तो अब अपना 6 चैप्टर अपनी मैम ने आपको कंप्लीट करा दिए, रीडिंग करा दी, हार्डवर्क करा दिए, फ्लफ्स, मैचअप, अबाउट योर थिंक, वर्बली वाले, तो सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए 6 चैप्टर तक। अब हमारा न्यू चैप्टर है जिसका नाम क्या है चिल्ड्रन? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारे जो रेन वाटर होता है, हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया, वाटर की स्टेट कितनी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, हमने वो भी पढ़ ली। वाटर कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर कौन सा होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, हमने वाटर की फॉर्म्स भी पढ़ी थी कि वाटर किस किस फॉर्म में हम नीचे आता है। रेन के मिस्ट के रूप में आता है, ड्यू के रूप में आता है, स्नो के रूप में आता है। हमने ये सारी वाटर की जो चीज होती है ना, वाटर की जो भी फॉर्म होती है, स्टेट होती है, ये सारी चीजें, क्लाउड कैसे बनती है, ये सब हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। अब 7 चैप्टर जो है, जिसका कि नाम हमारा है रेन वाटर, जैसा कि आप नाम से जानते ही हो, रेन वाटर यानी बारिश का पानी। हार्वेस्टिंग माने जमा करना। अब बारिश जो ऊपर से आती है ना, अब वो ये तो है नहीं ऊपर से आई और नीचे से ऊपर वापस चली गई ऐसे, तो उसको भी कहीं जमा करते हैं हम, स्टोर करते हैं। और कैसे वो स्टोर होती है, कैसे वो वापस से रिसाइकल होकर जाती है, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर अपने 7 में, जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी है उसको हम कैसे जमा करते हैं। गॉट इट? चलिए, आप बुक है, आपकी बुक का पेज नंबर है आपका 43। आप बुक खोल के रखिए, क्योंकि सबसे पहले हम जब बुक रीड करते हैं उससे पहले हम हार्ड वर्क करते हैं ना चिल्ड्रन, जिससे आपको बुक है ना जो रीड करना वो कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जब हार्ड वर्ड लर्न होंगे, टिपिकल वर्ड होंगे, हार्ड वर्ड होंगे, उनको जब पहले रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो बुक हमारी वेरी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम हार्ड वर्ड करते हैं। गॉट इट? अपने चैप्टर का नाम लिखना कॉपी के अंदर, सुंदर सुंदर राइटिंग में करना, और कलरिंग वगैरह करते हुए बहुत नीट एंड वर्क करना, अच्छा वर्क करना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर 7, जिसका नाम है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्ड वर्ड लिखिए, ऊपर हेडिंग डालनी है आपको, हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड का मतलब आप समझते ही है, जो कठिन वर्ड होते हैं उनको इजी बनाया जाता है लर्न करके और फिर रीड करके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है रेन वाटर, जैसा कि आप पहले चैप्टर में समझ चुके हैं, रेन वाटर मीन्स बारिश का पानी। ठीक है, सेकंड, नंबर डालना बेटा, जब हम हार्डवर्क करते हैं तो ऐसे नंबर भी मेंशन करने होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर आपको पता है, जो इंग्लिश की कॉपी होती है उसका जो कॉलम बना होता है ऐसे लाइन इधर, उसमें लिखने होते हैं। सेकंड है हार्वेस्टिंग, माने जमा करना, HARVESTING, हार्वेस्टिंग। फर्स्ट है रेन वाटर, सेकंड है हार्वेस्टिंग। लर्न कैसे करोगे? HARVEST टिंग, ऐसे लर्न करोगे तो आपको तुरंत लर्न हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज, ACTIVITIES। अब देखो IES क्यों लगाते हैं? जब वाई को हटाते हैं ना, वाई को, तब IES लगाते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं ना, एक तो नहीं करते। एक्टिविटी माने जो हम काम करते हैं, जो प्रक्रिया होती है, एक्टिविटीज। ACTIVITIES, एक्टिविटीज माने जो हम काम करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन का होता है। 4 हार्डली, HARDLY, हार्डली माने जो बहुत मजबूत होता है, जो मतलब आसानी से नहीं होता। सफर, SUFFER, सफर। सफर माने किसी भी चीज में सफर करते हैं ना, परेशानी झेलते हैं, सफर। ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट। ड्रॉट बोलते हैं सूखा को, जब बारिश नहीं होती है तो उस जगह पर क्या पड़ने लग जाता है? सूखा हो जाता है। सूखा यानी अकाल टाइप का पड़ने लग जाता है। बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगी तो धरती बिल्कुल सूख जाएगी ना, तो ड्रॉट मीन सूखा आना या सूख जाना। इंक्रीज, INCREASING, इंक्रीज। इंक्रीज माने, इंक्रीज मीन्स क्या होता है? घटना। इंक्रीज मीन्स क्या होता है? सॉरी, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, और डिक्रीज मीन्स होता है घटना। जब पानी का लेवल कब घटता है, कब बढ़ता है, ये अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है। 8 डिक्रीज, DECREASING, डिक्रीजिंग। अभी हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां पर यूज हुआ है, ठीक है। 9 चीप, CHEAP, चीप माने सस्ता। मेथड, METHOD, मेथड मीन्स तरीका, कोई भी चीज का आप मेथड करते हो ना, तरीका। इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल माने जो होती है ना, इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर पानी की जरूरत होती है, जिससे केमिकल वगैरह जो बनाए जाते वो कर दिए जाते हैं। इंडस्ट्रीज होती है ना, बड़े बड़े उद्योग होते हैं जो जिनमें पानी की जरूरत होती है, जिनसे पानी को हम शुद्ध करते हैं केमिकल डाल के। आपने चैप्टर पढ़ा था जब, उसमें बताया था मैंने आपको, ठीक है। कोर्टयार्ड, COURT, कोर्ट, YARD, कोर्टयार्ड माने आंगन। कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन, जो आपके घर में आंगन होता है ना, कोर्टयार्ड। पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर मीन्स बहुत पॉपुलर होता है ना, प्रसिद्ध होता है। प्रैक्टिसाइड, प्रैक्टिस, PRACTISED, प्रैक्टिस्ड, आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी भी चीज की, जैसे स्कूल में आप पढ़ाई की करते हो, है ना, गेम्स भी करते हैं कई बच्चे। इम्प्रूव, इम्प्रूव माने सुधार करना, IMPROVES, इम्प्रूव्स। क्वालिटी, नेक्स्ट है 16, QUALITY, क्वालिटी। आप कोई भी चीज लाते हो, क्वालिटी देखते हो ना, उसकी क्वालिटी कैसी है। डिमांड, DEMAND, डिमांड माने मांग, किसी भी चीज की डिमांड, जैसे आप अपने मम्मी पापा से किसी भी चीज की डिमांड करते हो ना, डिमांड मीन्स मांग। अब वो किसी भी चीज की भी हो सकती है। प्रिवेंट, PREVENTS, प्रिवेंट्स माने उसकी देखभाल करना है, सुरक्षा करना। आइडियल, IDEAL, आइडियल। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट, CONCRETE, कॉन्क्रीट माने पक्की, जो सड़क वगैरह बनाते हैं ना, वो कैसी होती है, कॉन्क्रीट होती है। सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना चिल्ड्रन, चाहे आपकी मैथ में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे SST में हो। क्लीनिनेस, CLEANLINESS, क्लीनिनेस। क्लीनिनेस मीन्स क्या होता है, साफ सफाई रखना, ठीक है। करते हैं ना हम, साफ सफाई रखते हैं, क्लीनिनेस रखते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग, CONSTRUCTING, कंस्ट्रक्टिंग मीन्स बनाना। जैसे हमने डैम वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें कंस्ट्रक्शन किया था ना डैम को, किस पर, जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उनके ऊपर, किसके लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। एक बार हार्डवर्ड को फिर रिपीट कर लेते हैं, जिससे हमारा चैप्टर इजी हो जाएगा। फर्स्ट, रेन वाटर। सेकेंड है हार्वेस्टिंग, HARVESTING, ऐसे लर्न करना तो आपको तुरंत लर्न हो जाएगी। ACTIVITIES, एक्टिविटीज। HARDLY, हार्डली। SUFFER, सफर। DROUGSE, ड्रॉट माने सूखा। INCREASING, इंक्रीजिंग। DECREASING, डिक्रीजिंग। CHEAP, cheap. METHOD, method. INDUSTRIAL, industrial. COURTYARD, courtyard. सो ऐसे याद करना जिससे आपको फटाफट लर्न हो जाएगा, ठीक है। अभी मीन्स बताऊंगी इनके। कोर्टयार्ड में आंगन। POPULAR, पॉपुलर, जो आपको पता है पॉपुलर में फेमस। PRACTISED, प्रैक्टिस्ड। IMPROVES, इम्प्रूव, किसी भी चीज में सुधार। QUALITY, क्वालिटी, क्वालिटी सब जानते हो, कोई भी चीज लाते हैं हम क्वालिटी देख कर ही लाते हैं। DEMAND, डिमांड माने मांग। PREVENTS, प्रिवेंट्स, मतलब उसकी वो करना, देखभाल करना है, सुरक्षा करना, प्रिवेंट करना। IDEAL, आइडियल, एक आइडियल होता है ना, आप जैसे टीचर आपके लिए एक आइडियल होते हैं ना।
CONCRETE, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट होता है पक्की या पक्का। SOLUTION, सॉल्यूशन, आपकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं ना, सॉल्यूशन निकालते हैं। CLEANLINESS, क्लीनिनेस, सॉरी क्लीनिनेस यानी साफ सफाई रखना। आपने चैप्टर में पढ़ा था ना क्लीनिनेस कैसे करते हैं हम। CONSTRUCTINE, कंस्ट्रक्टिंग, जो अभी मैंने बताया बांध को हम कंस्ट्रक्टिंग करते हैं किसकी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने के लिए और एरीगेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे ये हार्ड वर्ड हो रहे हैं, इनको आप 2 या 3 बार रीड आउट करना, इनको लर्न करना। लर्न करने का मेथड आपको मैंने बताया था पहले भी कि जो बड़ी स्पेलिंग होती है उनको हाफ हाफ करके, इसको आप ऐसे कर लोगे ना हाफ हाफ करके तो आपको तुरंत लर्न हो जाएगी। जैसे हार, HARVESTING, एक्टिविटीज, HARD हार्ड, LY ली, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो ली, LY ली मतलब एडजेक्टिव होता है। SUFFER सफर, ड्रॉथ, DROUGS, ऐसे आप हाफ हाफ करके पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा चैप्टर के ऊपर। हार्ड वर्ड कर लिए, कॉपी के अंदर करना है आपको हार्ड वर्ड, सुंदर सुंदर राइटिंग में। नेक्स्ट आप पेज नंबर ओपन करिए, आपकी EVS बुक का पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 ओपन इट, जिसका नाम है चैप्टर 7 रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी होता है उसको हम कैसे जमा करते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। THERE there, CAN can, B NO no, life without water। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है, नहीं है ना। जैसे हमें खाना चाहिए होता है, रोटी चाहिए होती है, कपड़ा चाहिए होता है यानी क्लॉथ, ऐसे हमें पानी चाहिए होता है। और बिना पानी के तो हम संभव ही नहीं है हमारा जीवन। हम क्या, सबको ही पानी चाहिए होता है, प्लांट को भी पानी चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। हमने प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा, तो पानी हमारी बेसिक नीड है, सबसे पहली आवश्यकता है हमारी पानी। उसके बाद हमारा खाना और फिर कपड़ा तो है ही है भाई, हम जीवन जीने के लिए कपड़ा भी चाहिए, तो बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। द रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। आपने पढ़ा था कि जो हमारा पानी का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है ना वो रेन है, क्योंकि रेन ही तो नीचे आता है, वो कई रूप में आता है, मिस्ट के रूप में, ड्यू के रूप में और स्नोफॉल के रूप में वो नीचे आता है। नीचे आएगा उसको अंडरग्राउंड करते हैं हम वाटर को, फिर उसको रिसाइकल करके या वाटर मतलब उसको केमिकल का यूज करके बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, उनसे हम रिसाइकल करते हैं, उस पानी को अच्छा बनाते हैं। जो समुद्र का पानी होता है या रेन वाटर, वैसे रेन वाटर प्योर वाटर है, पर फिर भी हम उसको पीने के कम यूज लेते हैं ना, तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं, उसको हम फिल्टर में डालते हैं या बॉइलिंग करते हैं, इस तरह से हम उस पानी को यूज करते हैं। तो जो रेन वाटर है ना वो मेन सोर्स है हमारा, किसका, पानी का। बट वी डू नॉट गेट रेन थ्रू आउट द ईयर। आपने देखा है रेन वाटर हमारा मेन साधन तो है, बट वी डू नॉट गेट, लेकिन हम उसको, ऐसा तो नहीं है कि उसको हमें पूरी साल मिले। आपने देखा है पूरी साल बारिश होती है बेटा, नहीं होती है, सिर्फ बारिश कितने 4 मंथ तक ही होती है। आपने देखा है ना, जैसे जून से स्टार्ट हो जाती है, अगस्त तक रहती है, या सितंबर तक रहती है, या कभी मई से भी स्टार्ट हो जाती है, हाफ मिड मई आती है, जैसे 15 या 20 मई से स्टार्ट हो जाती है, तो आपके 15 अगस्त या पूरे अगस्त के मंथ तक रहती है। ऐसा तो नहीं कि पूरी साल बारिश होती है, नहीं होती ना। तो ये कह रहा है बट वी डू नॉट गेट रेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश नहीं होती है। एट सम प्लेस, कुछ जगहों, एट सम प्लेस माने कुछ जगहों, देयर इज हैवी रेनफॉल, बहुत हैवी माने भारी, बहुत ज्यादा मात्रा में। भारी का मतलब यहाँ ये नहीं कि बारिश भारी है, भारी का मतलब यहाँ पर है बहुत ज्यादा मात्रा में। देयर इज हैवी रेनफॉल, जहां पर ज्यादा बारिश होती है। वाइल एट अदर प्लेसेस इट हार्डली रेन, और कुछ प्लेसेस होते हैं जहां पर पानी कम बारिश होती है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे असम वगैरह में बहुत ज्यादा बारिश होती है। देखा है ना, अभी आपने देखा बाढ़ आ रही है असम बिहार के एरियाओं में, और अपनी जो जयपुर है, अपनी जो रेगिस्तान वाले है, उनमें कम बारिश होती है ना। तो कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होती है, कुछ जगहों पर कम बारिश होती है। when there is no rainfall for a very long time, that area suffer drought। जब जिन जगहों पर रेनफॉल यानी बारिश नहीं होती है, ऐसी जगह पर सूखा पड़ने लग जाता है, और सूखा पड़ने से क्या हो जाता है,
जैसे बहुत टाइम तक बारिश ना हो तो वहां पर एक अकाल की स्थिति आ जाती है। बस सूखा, बारिश नहीं होगी, खेती नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होगी ना, फसल ही नहीं उगा पाएगा किसान। तो फसल नहीं होगी तो इंसान खाएगा क्या? तो वहां की जमीन कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है, मतलब सूखी हो जाती है बिल्कुल। पानी नहीं होगा तो बंजर ही होगी, सूखी सूखी। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बारिश नहीं होती है। और ऐसी जगह पर जहाँ बारिश नहीं होती है वहां पर अकाल पड़ने की संभावना हो जाती है या सूखा हो जाता है, सूखा पड़ने लग जाता है, ड्रॉट पड़ने लग जाता है। जैसे आपने कई जगहों को सुना होगा, जैसे जैसलमेर है, वहां पर खेती बहुत कम होती है, वहां पर अकाल मतलब सूखा पड़ जाता है, वहां पर रेगिस्तान, इसीलिए वहां रेगिस्तान है। वहां पर खेती कम होती है क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा कम है, रेनफॉल भी, रेन कम होती है, रेन का, बारिश का पानी बहुत कम होता है, वहाँ रेन ज्यादा नहीं होती क्योंकि वहाँ डेजर्ट ही डेजर्ट है सबसे ज्यादा, वहाँ पेड़ पौधे कम है। ठीक है। डिक्रीजिंग वाटर लेवल, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग वाटर लेवल यानी पानी का स्तर कम होना। कम कैसे कम हो रहा है देखो, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, हम जो ह्यूमन माने मनुष्य, मानव जो एक्टिविटी करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना, प्लांटिंग और भी कई चीजों में पानी को यूज करते हैं। एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग माने बढ़ना, बढ़ती हुई पॉपुलेशन माने जनसंख्या। वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, वाटर लेवल है, वाटर का जो स्तर है वो कैसा हो रहा है? कंटिन्यू, कंटिन्यू कैसा हो रहा है? घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग होता जा रहा है, घट रहा है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी, पानी की कमी होगी, पानी का लेवल कैसा हो जाएगा? स्तर, वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों? धीरे धीरे पानी खत्म होगा ना, बढ़ती जनसंख्या होगी तो। पीपल थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर एंड मेक इट डर्टी। Sometime people throw garbage into the river make it dirt. Sometime यानी कभी कभार, sometime के बाद कॉमा लगा है तो ब्रेक लेती है जहां पर कॉमा लगा होता है। sometime यानी कभी कभार। people थ्रो करते हैं, गार्बेज यानी कचरे को, जो कचरे में चाहे कुछ भी आ जाए, पॉलीथीन है, पेपर है, और भी कई चीजें है, उनको थ्रो करते हैं नदियों के अंदर, और इससे वो पानी कैसा होता है? डर्टी बन जाता है, गंदा हो जाता है। The industrial waste also make water sources dirty. इंडस्ट्रियल जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, आपने देखा ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और वो गंदा गंदा गार्बेज निकलता है और वो नदी की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो उससे भी जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो निकाल कहाँ निकाल दिया जाता है? नदियों की तरफ। इससे वो नदी भी कैसी हो जाती है? नदी का जो पानी है वो भी डर्टी हो जाता है। Such water is not fit for drinking or any other activity. इस तरह जो पानी है ना, पीने का पानी है, जो हमारा सच वाटर पीने का पानी है, वो हमारे लिए फिट नहीं होता है। एंड ड्रिंकिंग फॉर अदर, और जो पीने का पानी, जो नदियों का पानी, तो वो तो ना हम पी सकते हैं और ना ही किसी भी एक्टिविटी में हम यूज ले सकते हैं, क्योंकि जो गार्बेज वगैरह डालते हैं, जो इंडस्ट्री वेस्ट मटेरियल आते हैं, गंदे पदार्थ आते हैं, केमिकल रहित पानी आता है जो मिक्स हो जाता है नदियों के अंदर, वो पानी हमारे पीने के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और ना ही हमारी एक्टिविटी यानी नहाने धोने खाना बनाने जो हम एक्टिविटी करते हैं इनमें हम यूज नहीं ले सकते, क्योंकि वो कैसा हो जाता है? जम्स जम्स से भरपूर हो जाते हैं, जम्स होते हैं उसके अंदर, तो उससे हम यूज नहीं ले सकते हैं, ना तो पीने के और ना ही अदर एक्टिविटीज की। वाटर हार्वेस्टिंग, आप पानी को हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टू कलेक्ट रेन वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, इसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं वो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सिंपल एंड चीप मेथड। जो बारिश का पानी होता है ना, वो एक सिंपल यानी सबसे सिंपल और सस्ता, सस्ता मेथड माने तरीका है। रेन का वाटर कोई पानी पैसे देके पानी आता है क्या आपको? नहीं ना, वो तो एक प्राकृतिक चीज है जो आपको सीधे सीधे आपको मिल रहा है। कहाँ से? ऊपर क्लाउड होते हैं, वो आपको बारिश करते हैं, और वो पानी आपके लिए कैसा होता है? चीप होता है, सस्ता होता है, और सबसे अच्छा साधन होता है आपके यूज के लिए, जो आपकी एक्टिविटीज के लिए। The rainwater flow down, the rainwater that flow down from the roof, courtyard, etc. is collected into a deep hole in the ground. अब देखो, जब बारिश का पानी, ये बारिश है, बारिश का पानी जब नीचे आता है
तो आपके जो छत होती है ना, छत, रूफ, ये रूफ है, रूफ के थ्रू कहाँ आता है, आपके कोर्टयार्ड, कोई एक रूफ के नाली बनी होगी, उसके थ्रू कहाँ आता है, आपके आंगन में, कोर्टयार्ड में आता है। COURT, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड माने आंगन, आंगन में आता है। और आंगन में आकर आप ऐसे क्या कर लेते हो, इसको स्टोर कर लेते हो, चाहे बकेट में करते हो या आपके वाटर टैंक में करते हो, ऐसे बकेट होती है, बकेट में भी कर लेते हो, वाटर टैंक में भी करते हो ना, कोई कोई टैंक में भी कर देते हैं इस पानी को। और ऐसे इस पानी को क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। It may be collected in tank and used the gardening and washing car. Repeat again. It may be collected in tank and used for gardening and washing car. इस तरह हम इसको वाटर टैंक में और बकेट में, बाल्टी में इसको कलेक्ट कर लेते हैं और इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, वॉशिंग कार, वॉशिंग कार, और किसके लिए, वॉश कार, और किसके लिए करते हैं हम बेटा, गार्डनिंग के लिए, GARDENING, गार्डनिंग के लिए, पेड़ पौधों में पानी देने के लिए और कार को साफ करने के लिए। इस पानी को हम, जो ऊपर से पानी गिरता है छत से जब बारिश होती है छत से पानी गिरता है, इसको आंगन में आता है, जब इसको हम वाटर टैंक में या बाल्टी में इकट्ठा कर लेते हैं, वाटर टैंक में, और जब वाटर टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, वॉशिंग कार के लिए, या हम गार्डनिंग यानी पेड़ पौधों में जो हमारे बगीचे में लगे होते हैं उनको पानी देने के लिए। क्योंकि वो आपको पता है सबसे कैसा है, जो रेन वाटर वो कैसा होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, मेन, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है और प्योर होता है वो, उसमें कोई मिलावट नहीं होती क्योंकि वो ऊपर से आता है, नेचुरल चीज है वो हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, our government has been worked hard to make it popular. हमारी जो गवर्नमेंट है इस मतलब जो हार्वेस्टिंग वाले सिस्टम पर वर्क कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इसको पानी के, सबको मतलब इसलिए बताया जाए कि बेटा, सबको पीपल को समझाया जाए कि इन पानी को स्टोर करो, या जो गवर्नमेंट है वो भी इस पर काम कर रही है कि जो हमारा जो पानी है, मतलब जो स्कूल्स वगैरह में भी सिखाया जाता है कि इन चीजों को हम स्टोर करें, इन पानी को, और इसको ऐसे काम, जो हमारी जो डिमांड क्या है, जैसे जो अब बढ़ती जनसंख्या, आपको भी बताया है, जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके कारण हमारे जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है। तो इसलिए ये पानी, जो बारिश का पानी, इसको स्टोर करें, और स्टोर करके हम गार्डन में या कूलर में या और भी चीजों में हम इसको भर सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल और प्योर होता है हमारे लिए, कोई केमिकल तो इसमें होते नहीं है। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा जो हमारा बारिश का पानी है उसको हम जमा करें, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो भी यही है कि रेन वाटर को हम कैसे से हार्वेस्टिंग करें। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो प्रैक्टिस इन स्कूल, स्कूल में भी प्रैक्टिस कराया जाता है कि बेटा जब बारिश का पानी आता है उसको इकट्ठा करके रखो, तो आपके मम्मी पापा को आप बोलते हो या उनको पढ़ाया जाता है, जब भी वो बड़े होके उस पानी की वैल्यू को समझते हैं ना, क्योंकि बुक स्कूल से पढ़ के जाएंगे तो उनको पता होगा कि पानी का मीन्स, मतलब क्या पानी का क्या यूज है, और उसको हम कैसे उसको सेव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम जब स्टडी करते हैं तब हमें समझ में आती है, उसको हमें कैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, और किन चीजों को हम स्टोर करना चाहिए पानी को, और कहाँ कहाँ करना चाहिए, ये सारी चीजें हम स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं। रेन वाटर इनफैक्ट यानी वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, जब कॉमा लगा होता है तो वहीं तक मीन्स हमें पढ़ना चाहिए, इनफैक्ट यानी वास्तव में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्रूव द क्वालिटी and level of groundwater and help in meeting the increased demand. जैसा मैंने अभी बताया, रेन वाटर है, उसकी क्वालिटी को, उसकी जो क्वालिटी है, मतलब जो पानी आ रहा है उसकी क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए इसकी डिमांड की जा रही है, किससे, गवर्नमेंट सरकार से, कि इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके आप इसी को मतलब वापस से टैंकों के थ्रू, पाइपलाइनों के थ्रू घरों के अंदर पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो बढ़ती पॉपुलेशन है इसके कारण हमारा जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है कंटिन्यू, तो उसको बढ़ाने के लिए वाटर को, जो रेन वाटर आता है उसको स्टोर करें, और स्टोर करके इसी को रिसाइकल करके वापस से किसको, हम पीपल तक जगह जगह वाटर टैंक के थ्रू पहुंचाया जाए। इट इज इको फ्रेंडली ऑल्सो, और इस तरह ये जो बारिश का पानी होता है एक हमारे फ्रेंड की तरह होता है, इको फ्रेंड मतलब हमारे हर जरूरत में काम आने वाला होता है। आपको पता है कि जो हमारा पानी है वो कहाँ से आ रहा है,
समुद्र से आता है, समुद्र में पानी कहाँ से आ रहा है, बारिश से ही आ रहा है, फिर हम वो घरों में आता है। तो इसीलिए हमारे इस चैप्टर में इसका बताया कि वाटर जो हमारा रेन वाटर होता है, इसको हमें स्टोर करो, और जो हमारा स्टोर करा हुआ पानी है, चाहे हम टैंक में करें, बड़ी बड़ी हौदी बनाते हैं गाँव में, तो उसमें स्टोर कर लेते हैं, एरीगेशन में भी यूज करते हैं, टैंकों में भी भर लेते हैं, और छोटी छोटी हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनमें यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सरकार भी उनको यूज करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगा रही है कि उस पानी को रिसाइकल करके वापस से क्लोरोफिन वगैरह डाल के उसको वापस से अच्छा करके और घरों में पहुंचाया जाए, टेपिंग मतलब नल के थ्रू पहुंचाया जाए। चिल्ड्रन, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बचा है अपना एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और वो जो उसके और भी उसकी जो वो है, कैसे उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सेव कर सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आपका होमवर्क क्या है, आपके जो हार्डवर्ड है ना, ये आपको कॉपी के अंदर करने हैं, लर्न करने हैं, और जहां तक मैम ने आपको भी होमवर्क हिंदी समझा दी है ना बुक की, वहां तक आपको खुद से करके देखनी है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, सुनने से भी कुछ नहीं होगा। जैसे मैम में आपने वीडियो देखा, आपने सुन लिया, पर जब आप खुद उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको आएगी नहीं उसकी हिंदी करनी। एक एक चीज की हिंदी करनी आपको भी आनी चाहिए ना। तो आप इसको मैम जैसे कर रही है वैसे आप कॉपी को खोल के रखो बुक को, और मैम के साथ साथ उसको जब जहां तक नहीं है वहां तक वापस वापस करते रहो, आपको तुरंत हिंदी आ जाएगी। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, डू लर्न एंड राइट होमवर्क, लर्न एंड राइट हार्ड वर्ड इन कॉपी, इन कॉपी। ठीक है, आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं और लर्न करने हैं, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप बेटा ये काम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आप काम पेंडिंग रखोगे, अगर ये नहीं करा तो मैम आगे बढ़ जाएगी, फिर आपका ये काम रह जाएगा। तो मैम के साथ साथ चलते आओ, जिससे आपका काम वेरी इजी हो जाए। ठीक है, और आप अच्छे से कर सको, आपको हर चीज एक्सप्लेन हो सके। आप जब स्कूल आओ तो आप अपने पूरी फुल उससे आना तैयारी के साथ, कि मैम मुझसे कहीं से भी पूछेंगी तो मैं उसका आंसर दे पाऊँ। ओके, थैंक यू।